परिवर्तन होता है अपना जो पाया है वो जीवन में परिवर्तन हुआ समाज राम राम, राधे राधे। आइए, प्रातः वंदन, दर्शन, अभिनंदन, अभिवादन और ब्रह्म मुहूर्त का स्वागत भी करते हैं। आज की योग यात्रा में आगे बढ़ते हैं। आज बड़ा प्यारा दिवस, योग यात्रा शुरू होकर लगभग 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं। एक समाधान का क्षण, सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट। तो आइए थोड़ा नाम संकीर्तन करते हैं, प्रभु का गुणगान करते हैं, जिनकी कृपा से हमारी जिंदगी और जीवन आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद राधे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। सबसे बड़ा भय होता है बीमारी, रोगराई, और उससे अगर मुक्ति पाना है तो योग के सिवा कोई चारा नहीं। इसलिए महर्षि पतंजलि को लाख लाख धन्यवाद देना चाहिए। ये भगवान की कृपा थी कि उनके माध्यम से दुनिया को योग दर्शन किया गया। आइए, बांसुरी की मधुर धुन, घंटियों की आवाज, पंछियों की किलबिल और ऋतु का ऋतु बदल रहा है। अभी बरसात समाप्त तो हो रही है, हो चुकी है, और ठंडी की आहट आ रही है। स्वागत करते हैं ऋतुओं का, स्वागत, ऋतुओं का सम्मान, सम्मान, हमारी माँ का सम्मान, मातृभूमि का सम्मान और खुद का भी सम्मान। ईश्वर के अंश है, हम अमृत पुत्र है, इसलिए भगवान ने जो रास्ता दिखाया है पर चलना ही हमारा फर्ज है। प्रतिनिधि है, राजदूत है। तो आइए, 24 घंटे बीते तो खुशियों का क्षण मिला, आनंद का क्षण मिला, उसका स्मरण करते हैं, उसे याद करते हैं, वही भगवान की कृपा। और अपने लाडलों को साथ लेकर आज की योग यात्रा में शंखनाद करते हैं। फिर एक बार याद दिला देते हैं, राम 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 राम। फिर एक बार याद है कि बड़ा प्यारा दिवस है। विभू परिवार और स्वराज्य प्रतिष्ठान, हम सबके जीवन में, डॉक्टर वाणी जी हो या हम, हमारे जीवन में एक ऐसा क्षण आया है, 4 साल हम लोग पूरे कर रहे हैं
एक अनुष्ठान के लिए, एक यज्ञ के लिए, एक निस्वार्थ भाव के लिए, प्रेम भाव के लिए। तो आइए शंकनाद करते हैं। फिर मैं आपसे कहूंगा, अभी भी आप लोगों ने शंख नहीं लिए ना, आप गुरु की बात मानते हैं। शंख लीजिए, बजाइए शंख से, तो फेफड़े फौलादी बन जाते हैं, सेहत का लाभ ही लाभ मिलता है। तो आइए बांसुरी की मधुर घंटियों की आवाज, पंचों की किलबिल के बीच कृष्ण भगवान का शंखनाद, पांचन जन्य भगवान बजा रहे हैं विवाह के साथ। आइए सभी बड़े प्यार से ओंकार का नाद करेंगे। ओ भुवा प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आगे बंद। आधा मिनट के लिए मौन में रहना है। मौनम सर्वार्थ साधनम। प्रातः काल में उठने के बाद अगर भगवान से संवाद चाहते हो, मौन में रहना, आनंद में रहना, धन्यवाद के भाव में रहना है कि भगवान आपने फिर हमें जन्म दिया है, आपने हमें जगह दिया है, बस आपकी सेवा में तो मेरा जीवन लगा दो। इस भाव के साथ फिर एक बार याद दिलाते हैं, आज चौथा 4 साल पूरे हो चुके हैं विभू परिवार, रानी दीदी, पूजा दीदी, सारा विभू परिवार, डॉक्टर अरविंद माने और हम सब भगवान को धन्यवाद देते हैं। भगवान की कृपा से ही ऐसे क्षण आते हैं, नहीं तो कोई समय का अता नहीं, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन भगवान की कृपा से योग यात्रा में, चरण सेवा में दीन है और शरण भाव है। तो आइए दोनों हथेली रगड़ लेते हैं, कृष्ण भगवान को याद करते हैं, योगेश्वर कृष्ण भगवान को याद करते हैं। हम सारे अर्जुन हैं और अर्जुन के भांति हम भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं, भगवान बस हमारा उद्धार कर दीजिए, हमारे जीवन का बेड़ा पार कर दीजिए। आपका कार्य करने के लिए हम सबको प्रेरित। अच्छे हथेली रगड़ लीजिए, सबसे पहले माथे को सौभाग्य को 3 बार जगा दीजिए। आप भी अपने जीवन के शिल्पकार हो। आंखों के नीचे का भाग, कंठ, हृदय, छाती, फेफड़े, कंधे, बाजुए, दबा के रीढ़ की हड्डी, तो सारी गुरु सत्ता का लाभ मिलता है गुरु की सहायता करने से। लेकिन जोर तो दबा लीजिए और आखिर में अपने पैर को तलवे की भी मालिश करते हैं। तो आइए महाप्रार्थना के लिए स्वागत करते हैं बहनों का। राम राम। जय श्री कृष्ण। दोनों गुरुओं को प्रणाम, सभी विभुजनों को सुप्रभात। महाप्रार्थना, द ग्रेट इनोवेशन। ओम ओम ओम। प्रभु मानस के ज्योति बिंदु से
निकली नव प्रकाश की किरणें, जगमग जगमग करके जन जन के मन को, उतरे नव प्रकाश धरती पर। प्रभु की करुणा पूर्ण हृदय के प्रेम भवन से, फूटे सहज प्रेम का निर्झर। प्रेम पूर्ण कर दे जन जन के हृदय को, पुनः अवतरित हो महाअवतार धराधाम पर। पूर्ण करने में है ये लोग निरंतर, मानव की छोटी इच्छा का करे मार्गदर्शन। यह सत उद्देश्य प्रभु के शुभ संकल्प केंद्र से निकले सत उद्देश्य साध्य, जो है महान पुरुषों को ज्ञान, जिसे यह लक्ष्य परम। मानवता के केंद्र बिंदु से आयोजन हो सहज प्रेम का नव प्रकाश का, धरती पर साकार हो उठे सहज प्रेम की नव प्रकाश की दिव्य कल्पना। पूर्ण सफल हो यहाँ आयोजन, द्वार बंद हो जाए निशा का, अंध गुफा का जहाँ छिपा रहता है यह शैतान। मनुष्य के मन का सहज प्रेम का दिव्य ज्योति का दिव्य शक्ति का, सदा पाप कर्म रहित अवतार पुनः हो इस धरती पर। अवतार पुनः हो इस धरती पर। एकात्मता और निरंतरता की देवी जय इंद्रजाल जी श्री अभिनंदन। सारे बीबी परिवार को नमन करते हैं। रानी दीदी, पूजा दीदी और डॉक्टर वृंदावानी जी को भी राम राम प्रणाम। चौथा वर्षाबंधन 4 साल पूरे हो चुके हैं और 5वें वर्ष में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। भगवान की कृपा डॉक्टर साहब, ये इससे कार्य सारा होता है। तो आइए गुरु जी के साथ उंगली पकड़ के आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि पूजा दीदी ने मैसेज दिया था, संदेश दिया था कि अनुलोम विलोम के समय रानी दीदी आने वाली है, हम सबको संबोधन प्रबोधन करेगी। आइए तब तक के लिए हमारी योग यात्रा आगे बढ़ाते हैं। चलिए डॉक्टर। चलिए, परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसके दुनिया में रहने का उसने एक अवसर प्रदान किया। दिए हुए अवसर को सुअवसर में परिवर्तित करते हैं। मैं कौन हूँ इस अंतर यात्रा के ऊपर में अग्रसर हूँ। चलिए, अंतर यात्रा का पहला पड़ाव भस्त्रिका, लंग्स का शुद्धिकरण। शरीर के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा। अभी मैं रामदेव बाबा को सुन रहा था। रामबाबू, बोलिए ना। अभी मैं रामदेव बाबा को सुन रहा था कि अभी जो डेफिशिएंसी निकल रही है लोगों के अंदर में, विटामिन डी डेफिशिएंसी, हाँ, B12 डेफिशिएंसी, हाँ, ये सारा ऑर्गेनिक खत का कमाल है। बोले ये ऑर्गेनिक नहीं, जो केमिकल जो डालते हैं अपन खेती के अंदर में, हाँ, रासायनिक खाद। हाँ, रासायनिक खाद और ये दवा कीटनाशक, उसका दुष्परिणाम है। हाँ, उसका दुष्परिणाम है। बोले दूसरी बात उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताया कि इमोशनल डेफिशिएंसी भी रहती है। इमोशनल कमजोर, धीरज घट जाता है। इमोशनल, अब धीरज क्यों घट रहा? बोले कि पहले सामूहिक कुटुंब पद्धति थी। सामूहिक कुटुंब पद्धति के अंदर में एक में एक के विचार अपने को शेयर करते थे, ये करते थे, वो करते थे। अभी सामूहिक कुटुंब पद्धति नहीं रही, अपन न्यूक्लियर कुटुंब पद्धति में चले गए। तो उससे खुद के निर्णय खुद को लेना पड़ता है, अपन किसी से शेयर नहीं कर पाते। इससे भी इमोशनल डिपेंडेंसी निर्माण मैं और मेरा, बस ये जो न्यूक्लियस फैमिली हो गई ना, मैं मेरा, दूसरों को हम स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए तो कहा गया है ना कि सामूहिकता में, जो सामूहिक जीवन, जो तुलसी महाराज कहते हैं, सामूहिक प्रार्थना, सामुदायिक भोजन, सामुदायिक वेशभूषा, सब मतलब मिलजुल कर रहना, इससे हमारी ये भावना बढ़ जाती है जो घट कर रही है आजकल। इसलिए फिर से हमको इसको जगाना पड़ेगा इसके माध्यम से। चलिए,
उसके बाद कोई आप लोग लंग्स का शुद्धिकरण, राइट साइड के नास्तिक बंद करते हैं, लेफ्ट से तीव्र गति से सांस लेते हैं, मिनिमम 50 बार। योग करते समय एक ध्यान प्रभु की तरफ और दूसरा क्रिया की तरफ। और कहीं ना कहीं लिख के रखिए कि भगवान हर क्षण हमें देखते रहते हैं। ये नियति है ना, कुदरत हर क्षण देखती रहती है और रिकॉर्ड करती रहती है हम क्या कर रहे हैं। इसलिए उसको हाजिर नाजिर मानना है, उसका धन्यवाद देकर देकर सारी क्रियाएं करनी चाहिए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागेंगे, हमेशा यह बात, जो भी कार्य करेंगे ईश्वर के लिए करेंगे और उसी को अर्पण कर देंगे, तो कर्म बंधन में नहीं फंसोगे। अपोजिट डायरेक्शन। अब लेफ्ट बंद करते हैं, राइट से उसी क्रिया को रिपीट। मैं भी लगभग 1 घंटा बाबा को सुन रहा था, देख रहा, वो कह रहे थे एक भुजंगासन ऐसा है, 33 वर्टेब्रा भी अच्छे होते हैं, हार्ट और अस्थमा 100 साल तक तंदुरुस्त रहेगा। इतनी बड़ी बात कही हुई थी। ऐसे लोगों से जुड़े रहिए। इसी क्रिया को दोनों नथुनों से कर लेते हैं, अराजक ब्रीदिंग मिनिमम 50 बार। हमेशा महान पुरुषों से, सज्जन व्यक्तियों से जुड़े रहिए। जुड़ेंगे तो पाएंगे, नहीं जुड़ेंगे तो धोखा खाएंगे। आते जाते सांसों को साक्षी प्रणव ध्यान, सारा लक्ष्य नाभि पे केंद्रित। और प्रणव ध्यान करोगे तो लक्ष्य सांसों पर, नाभि से सहस्त्रार तक, और मंत्र का सहारा लेना। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। खाली याद करना है आपको, याद करते करते करना दिया। चलिए हाथ पे हाथ रख लेते हैं, निर्वाध ऊर्जा चेहरे को देते हैं, संपूर्ण चेहरे। अंतर यात्रा का अगला पड़ाव अग्निसार की क्रिया, पेट का शुद्धिकरण। लंबी गहरी सांस लो, सांस छोड़ो, बाह्य को मत रुकिए, अग्निसार की क्रिया कीजिए। चलिए जीवन का सत्य है, अकेला आता है इंसान, अकेला ही जाना पड़ता है, खुद को ही भोगना पड़ता है। इसलिए खुद से प्यार करो, आत्मा से प्यार करो, दुनिया से भी प्यार करो। जहां अच्छा है वहां जुड़ जाओ और जहां बुरा है वहां से कट जाओ। राम, सब में बड़ी कमाल की बात है, जो वास्तविक है उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं। जी, जो वास्तविक है उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, और जो वास्तविक नहीं है उसकी सारी आवश्यकता है। और वास्तविक है तुम्हारा आत्मा, जो जो आकर्षण उसकी कोई आवश्यकता ही और नहीं। का आकर्षण इतना है कि उसमें हम आत्मा को भूल गए हैं, सच्चाई को भूल गए हैं, बनावटी जिंदगी। इसलिए जो गुरु के साथ रहता है, योग के साथ रहता है, वो बच जाता है।
और सारी कलाकारी तुम्हारे मन की है, तुम मन के साथ ज्यादा तो मन को मित्र मानो ना। हम लोग क्या है, मन से मैत्री नहीं कर, इसलिए मनमोहन कहा गया है ना। मन मोहन का अर्थ है अपने मन के साथ दोस्ती कीजिए। सही और गलत समझ में आता है तो विवेक का इस्तेमाल कीजिए, बस अंकुश लगाइए। वही तो गणपति बापा प्रसन्न हो जाते, विवेक वाले गणपति बापा। फिर से वही क्रिया। सारी प्रैक्टिस है, साधना है, हर दिन करने के बाद में हासिल होता है, एक दिन की बात नहीं है। इसलिए तो 4 साल से योग हो रहा है युगों के माध्यम से। आप और हम हमारे जरिए, मतलब भगवान ने हमें खिलौना बनाकर इनके साथ में जोड़ जोड़ दिया है। तो 4 साल से चल रहा है सिलसिला ये प्यार का। तो भगवान नियुक्ति करते हैं ना, भगवान भी क्या करते हैं, भगवान किसी ना किसी के माध्यम से कोई भी कार्य करवाते रहते हैं। चलिए आखिरी बार इसी क्रिया को रिपीट करते हैं। लंबी गहरी सांस लो, सांस छोड़ दो, बाह्य कुंभक को रुकिए, अग्नि सात की क्रिया। और कोशिश कीजिए कम से कम 100 बार पेट हिलना चाहिए। जब पेट हिलता है तो समुद्र मंथन होता है और उसमें से प्रश्वास के माध्यम से एसिडिटी की फ्यूम्स निकलती है, गंदगी बाहर निकल जाती है। शुद्धिकरण, पवित्रीकरण की क्रिया होती है योग के माध्यम से। और इसलिए खुद को व्यक्त करो, गूंगे बहरे जैसी जिंदगी नहीं जीना चाहिए। ब्रॉड माइंड, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, प्रार्थना गुरुदेव से यह स्वर्ग सम संसार हो, इस भाव के साथ। हमें स्वर्ग बनाने के लिए भगवान ने भेजा है, इस भाव के साथ जिंदगी जीवन बिताना चाहिए। चलिए इसके बाद उज्जैन प्राणायाम कर लेते हैं। अंतर यात्रा का अगला पड़ाव उज्जैन प्राणायाम कंठ। चलिए सबको क्रिया पता है, 5 बार उज्जैन महाकालेश्वर भगवान को याद करते करते क्रिया का आनंद लीजिए। कनेक्ट योर सेल्फ विद द सुप्रीम। परमात्मा को स्मरण करते करते करना, हर क्रिया उसके लिए करना बस। घंटों को दबाना हल्के से, क्रिया अच्छी होती है। चलिए पेट कंठ का शुद्धिकरण हो गया, उसके बाद शक्ति का उद्भवन करते हैं बाह्य प्राणायाम के बाद। लंबी गहरी सांस लो, सांस छोड़ दो, बाह्य कुंभक में रुकिए, तीनों बंद लगाइए। मूल बंद, उद्दीयन बंद, जलंधर बंद, शक्ति की ऊर्ध्वगमन का। शरीर को समझ लीजिए, आत्मा को जानिए। यह चक्रों से ही शक्ति मिलती है। और 3 बंद, मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद, ये जो बंधन है ना, पूरे बंधनों से मुक्ति। फिर से वही क्रिया, लंबी गहरी सांस लो, सांस छोड़ दो, बाह्य कुंभक में रुकिए, तीनों बंद लगाइए। मूल बंद, उद्दीयन बंद, जालंधर बंद, शक्ति की ऊर्ध्वगमन। अश्विनी क्रिया के साथ करने की कोशिश कीजिए। जो मलमूत्र वाला भाग है उसको सिकुड़ना, संकुचित करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, ऊपर की तरफ खींच लेना। और मूलाधार शक्ति का भंडार है, वहां शक्ति लॉकिंग हो चुका है। बस वहां से शक्ति निकली, चक्रों का भेदन करते करते मेरे सहस्त्रार में आ चुकी है। इस भाव के साथ, सद्भाव के साथ योग करना। फिर से वही क्रिया, लंबी गहरी सांस लो, सांस छोड़ दो, बाह्य कुंभक में रुकिए, तीनों बंद लगाइए।
मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध, शक्ति के ऊर्ध्वगमन का आनंद। चलिए, शक्ति का ऊर्ध्वगमन हो गया। इसके बाद आपको करना है एक एक ज्वाइंट को डिटॉक्सिकेट करना है, सूक्ष्म व्यायाम। चलिए, पैरों की उंगलियों की एक्सरसाइज 10 बार। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पंजा ऊपर नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गोल घुमा लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट डायरेक्शन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर पे पैर पटक लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद ये क्रिया, 1 2 3 4 5। पंजा ऊपर नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गोल घुमा लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट डायरेक्शन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्रिया कर लो, 1 2 3 4 5। सारी क्रिया दूसरे पैर से। चलिए, 1 2 3 4 5। पंजा ऊपर नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गोल घुमा लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट डायरेक्शन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्रिया कर लो, 1 2 3 4 5। चलिए, उसके बाद तलवे जोड़ लीजिए आपस में, रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद तितली कर लो 20 से 25 बार। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। इसके बाद कटी सुंदरासन, कमर लचीली और पतली। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। के बाद ग्राइंडिंग करते हैं। चलिए, 1 2 3 4 5। अपोजिट डायरेक्शन, 1 2 3 4 5। नीचे के सारे ज्वाइंट डिटॉक्सिकेट कर दिए। अब शरीर के ऊपर के सारे ज्वाइंट डिटॉक्सिकेट कर। बैठ जाइए सुखद आसन के ऊपर। हाथ की उंगली की एक्सरसाइज 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
पंजा ऊपर नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद अंगूठा अंदर ले लो, मुट्ठी बांध लो, गोल घुमा लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट डायरेक्शन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद ये क्रिया कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बड़ा शून्य बना लीजिए। चलिए, 1 2 3 4 5, अपोजिट डायरेक्शन, 1 2 3 4 5। ये क्रिया कर लो, 1 2 3 4 5, अपोजिट डायरेक्शन, 1 2 3 4 5। बैठे बैठे ताड़ासन। चलिए, 1 2 3 4 5। स्पाइन की एक्सरसाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी प्रेशर। चलिए, 1 2 3 4 5, अपोजिट डायरेक्शन, 1 2 3 4 5। ये क्रिया कर लो, 1 2 3 4 5। ठुड्डी उठाओ ऊपर, 1 2 3 4 5। राइट कनपट्टी, 1 2 3 4 5। लेफ्ट कनपट्टी, 1 2 3 4 5। गर्दन ऊपर नीचे, 1 2 3 4 5। गर्दन साइड में, 1 2 3 4 5। गर्दन गोल घुमा लीजिए, 1 2 3 4 5। अपोजिट डायरेक्शन, 1 2 3 4 5। अंगूठा सामने रखिए, अंगूठे की तरफ देखते रहिए, बड़ा शून्य बना लीजिए। ऑटोमेटिक आपके आई बॉल के मसल की एक्सरसाइज। चलिए, 1 2 3 4 5। अपोजिट डायरेक्शन, 1 2 3 4 5। नीचे के ऊपर के सारे ज्वाइंट डिटॉक्सिकेट कर लिए। अब शरीर की एक एक सिस्टम डिटॉक्सिकेट करते हैं। कपाल पहला चक्र मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र का स्थान तुम्हारे मकड़ी हड्डी के अंदर में, जो नुकीला भाग है, और इस चक्र के देवता है, इस चक्र के देवता है भगवान गणेश। विवेक के देवता भगवान गणेश। चक्र का कलर आता है लाल कलर, शक्ति का प्रतीक समरूप। तो लाल कलर का स्मरण, भगवान गणेश का ध्यान, कपालभाति प्राणायाम, राइट। 1 सेकंड के अंदर में 1 स्ट्रोक, 1 मिनट में 60। चलिए, तो आइए आत्मदर्शन करते हैं। करते रहिए कपालभाति।
शरीर तो समझ में आ जाता है, आत्मा को समझिए, जानिए, परखिए। जैसे अपने बेटे से प्यार करते हो ना, वैसे अपने आत्म तत्व, जीव तत्व, यह शिव तत्व है, जिसके कारण हमें चैतन्य मिला है, जान मिली है। तो आइए शंकरात और पवित्र मंत्रों के वातावरण में इस समाधि योग का आनंद उठाते हैं। आंखें बंद, मन सा कर देंगे, कमाल बंद। आनंदो हम परमानंदम, आनंद के साथ योग, प्रेम के साथ योग। मंत्र सुनते रहिए, कपाल ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चलिए अंतर यात्रा का अगला पड़ाव स्वादिष्टांच। स्वादिष्टांत चक्र का स्थान तुम्हारे नाभि के 4 उंगल नीचे, और इस चक्र के देवता है भगवान ब्रह्मा। सिस्टम आती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का शुद्धिकरण। कलर आता है ऑरेंज कलर का स्वर्ण, शक्ति का प्रतीक, ऊर्जा का प्रतीक, स्वतंत्रता का प्रतीक, क्रांति का प्रतीक। कपाल कपि पर है राइट अवेयरनेस। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय
नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चलिए अंतर यात्रा का अगला पड़ाव मणिपुर। मणिपुर चक्र का स्थान तुम नाभि के कलर आता है पीला कलर, शक्ति का प्रतीक, समृद्धि का। देवता भगवान विष्णु। सिस्टम आती है डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटिव सिस्टम का शुद्धिकरण। कपाल भाती प्राणायाम राइट अवेयरनेस के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चलिए अंतर यात्रा का अगला पड़ाव अनाहत चक्र। अनाहत चक्र का स्थान तुम्हारे हृदय के अंदर और इस चक्र के देवता है भगवान चक्र के देवता है भगवान शंकर देवादिदेव। कंप्लीट हार्ट का शुद्ध, कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम का शुद्ध, सारे नस नाड़ियों का शुद्ध, सारे अवरोध दूर हो जाते हैं। नस नाड़ियों का लचीलापन का है। 2 कलर का प्रयोग, गुलाबी कलर, हरा कलर, जिसको भी जो कलर अच्छा लगता है उसका स्मरण कीजिए, भगवान शंकर का ध्यान कीजिए, कपाल कीजिए। आचरण और शरण जाने के बाद ही ईश्वर भगवान प्रसन्न होते, बोले बाबा। भगवान प्रसन्न क्यों नहीं होते हैं? इसका एक उत्तर यह है कि हम प्रामाणिक नहीं है, हमारी निष्ठा नहीं है, और हम लोग शरीर और आत्मा का ज्ञान भी समझते नहीं। इसलिए तो कहा गया है कि 2400 किलोमीटर की सांस नलिका और 1,00,000 किलोमीटर का ये ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम हमारे शरीर के भीतर है। कितना अद्भुत शरीर है! किसने निर्माण किया है? किसने दिया है? जिसने दिया है उसी को अर्पण करना है। इसलिए नित्य योग करना है और गुणों का वर्धन करना है, गुणों का स्वीकार करना है। यहाँ का जो गुण है यम नियम का पालन। यम नियम से ही योग की शुरुआत होती है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। यम नियम, आसन, प्राणायाम,
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, यह अष्टांग योग है। उसका अर्थ स्वाध्याय कर लीजिए। एक एक शब्द का महत्व जानना है। संपत्ति से बढ़ गया है, दिव्य संपत्ति कहा गया है। धन से ही नमो भगवते वासुदेव नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवा नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवा नमः। चलिए अंतर यात्रा का अगला पड़ाव कंठ विशुद्धि। थायराइड का शुद्धिकरण, कंठ का शुद्धिकरण, फीके नीले कलर का स्मरण, मां सरस्वती का ध्यान, कपाल भाती प्राणायाम का राइट अवेयरनेस। जब विशुद्धि चक्र की बात आती है तो यह चक्र भी एक्टिव तभी होता है जब हम शास्त्रों के शरण में जाते हैं। शास्त्र, गीता, विजय ग्रंथ, भागवत, पुराण और कथा से बोध लेना है कैसे जीवन उन लोगों ने व्यतीत किया है। राजा हरिश्चंद्र लीजिए, सीता माई लीजिए, कैसी कठिन परिस्थिति में उन्होंने जीवन को उजागर किया। युधिष्ठिर देखिए, राम जी देखिए, गुणों का वर्धन करना, स्वीकार करना, आचरण करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चलिए अंतर यात्रा का अगला पड़ाव आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र का स्थान तुम्हारे दोनों भुवों के बीच में जा टीका लगा। और इस चक्र के देवता है भगवान सूर्य। सारे जग को ऊर्जा प्रदान, मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड का शुद्धिकरण, थाइमस ग्लैंड का शुद्धिकरण, सिक्स सेंस का शुद्धिकरण, दिव्य दृष्टि का शुद्धिकरण, कपाल भाती प्राणायाम, राइट अवेयरनेस करता है। अपनी भ्रुकुटी तान लीजिए, आंखें खोल के नाक का अग्रभाग देखना। तो नाक का अग्रभाग देखोगे पूरा नाक दिख जाता है। और भ्रुकुटी तानने का अर्थ यह होता है, ये जो हमारा केंद्र है उसी में दर्शन होते हैं, गुरु के दर्शन, सूर्य नारायण भगवान के दर्शन। और ये भी कहा गया है तीसरी आंख खुल जाती है, विजडम, शहानपना। और जब तीसरी आंख खुलती है तो विवेक भी जाग जाता है।
और ईश्वर तो न्यायाधीश है, वो देखते रहते हैं हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। गुरु देखते रहते हैं, इसलिए गुरु भगवान से जुड़ना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चलिए अंतर यात्रा का अंतिम पड़ाव सहस्त्रार। सहस्त्रार चक्र का स्थान तुम्हारे तालू के अंदर, सर के ऊपर। और इस चक्र के देवता माँ गायत्री। 2 कलर का प्रावधान, जामुनी कलर गोल्डन। जामुनी कलर डिवाइन एनर्जी का प्रतीक और गोल्डन कलर शुद्धता का प्रतीक। करते रहिए कपालभाति। सोने चांदी का कितना आकर्षण है। 1 लाख रुपया किलो सोना चांदी हो गई और लगभग 80,000 रुपया तोला सोना हो गया। इसका अर्थ यह नहीं कि सोना और चांदी का इस्तेमाल नहीं करना है, जरूर करना चाहिए, लेकिन सोने चांदी जैसा ही ये शरीर ईश्वर भगवान ने दिया है, दिल दिया, दिमाग दिया है, और दिमाग से ही हमें कार्य करना पड़ता है। पूरी नर्वस सिस्टम शरीर में फैली है। तो आइए ध्यान की आदत लगाना, ध्यान में बैठना, प्रभु परमात्मा का चिंतन करना, स्मरण करना और सच्चे और अच्छे कार्य में लग जाना है। जो योग से जुड़ता है ना नित्य निरंतर, फिर वो अच्छा ही कार्य करता है। एक एक व्यक्ति देखिए, रानी दीदी देखिए, एडवोकेट उतड़ा, एक ट्रस्ट के माध्यम से कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम लोग भी ऐसा ही कार्य हर व्यक्ति कर सकता है, करना चाहिए। परोपकार का कार्य कर, परोपकाराय पुण्याय परपीड़ा नरकम कहा गया। नरक में जाना है या स्वर्ग में चलना है, यह हमें सोचना है विवेक से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सारे चक्र शुद्ध, सारे सारे चक्र बैलेंस। कोई चक्र बड़ा नहीं, कोई चक्र छोटा। जीवनीय शक्ति का वितरण सारे चक्रों में समान प्रमाण में, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ एनर्जी। शरीर से सारे रोगों का निवारण,
शरीर वायुवत है, आंखों के सामने सतरंगा प्रकाश। चलिए हाथ पे हाथ रगड़े, निर्वाण ऊर्जा चेहरे को देते हैं, संपूर्ण शरीर। पूजा तो चलिए अनुलोम विलोम जारी रखेंगे। और आज विषय दिवस है, पूजा जी से प्रार्थना है, अगर रानी दीदी आ गई है उनका भी स्वागत करते हैं। जय श्री कृष्ण, सुप्रभात। आप सभी विभूजन को सस्नेह वंदन। दोनों गुरुवर को प्रणाम। आज विशेष सत्र है और इसमें हमारे साथ 2 और मेंबर्स की इच्छा थी बात करने की। तो रानी दीदी ज्वाइन करेंगे 7:15 को। अभी हमारे साथ है रितु व्यास जी नागपुर से और संगीता शर्मा जी कोलकाता से। तो ये दोनों के बाद फिर 7:15 बजे अंत में रानी दीदी आएंगे। जय श्री कृष्ण रितु दीदी। जय श्री कृष्ण। सभी विभूजनों को नमन वंदन, दोनों गुरुओं को प्रणाम। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज 23 अक्टूबर और आज ही के दिन रानी दीदी की जो संकल्पना थी कोविड काल में कि सभी को सेहतमंद स्वास्थ्य मिले, इसके लिए योग शुरू किया उन्होंने। और हमको इतने अच्छे गुरु मिले, राम गुरु जी और अरविंद गुरु जी, और इनके साथ हम 4 साल से निरंतर योग कक्षा करते आ रहे हैं और उसका सभी हम विभूजन लाभ मिल रहा है हमें, शारीरिक तौर से, मानसिक दृष्टिकोण से और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। मुझे लगता है हम सभी विभूजनों को बहुत एक ऊंची लेवल पे हम लोग जा चुके हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नहीं गया। जीवन जी रहे हैं कि मुझे लगता है कि कोई भी हम ये चीज पे नहीं जान पाते कि हमारे मन में कोई भावनाएं विकृत आ रही है या शरीर में कोई विकृति आ रही है। जहाँ तक मेरा सवाल है तो मुझे तो शारीरिक स्वास्थ्य लाभ मिल चुके हैं, ऐसा मुझे लगता है कि मैंने अभी अपना सब टेस्ट करवाया है। तो मुझे कुछ मुझे ओवरी में कुछ पहले छोटी छोटी गांठें थी, तो वो भी अब मुझे सोनोग्राफी में नजर नहीं आई। इस वक्त पूरा क्लीन। तो ये मेरे लिए बहुत ही, मैं कहती हूँ कि बिना पैसे की जो दवा मुझे इसमें मिला है स्वास्थ्य लाभ, तो वो मेरे लिए अप्रतिम था। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कहूँ तो जैसे ही गुरुदेव का सब चिंतन बोलना शुरू होता है, हम हमारे ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे गुरु और ईश्वर दोनों हमारे साथ में बैठे हैं और हम उनके साथ में योग कर रहे हैं। तो ये हमारी एक तरह की पूजा भी है कि जो अगर हम पूजा नहीं भी करते हैं तो सुबह हम अपने ईश्वर के साथ में बैठ के उनके साथ में जुड़कर हम उनका सानिध्य पाते हैं। और तुझे आवाज नहीं आ रहा आपका? क्या कहते हैं उससे, आपकी आवाज कम आ रही है रितु जी, आवाज कम आ रही, थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए। आवाज नहीं आ रही रितु जी? आवाज कम आ रही, पास में लूं, अब आ रही है? आ रही है। थोड़ा माइक के करीब जाइए आप। अच्छा अच्छा ठीक है, वो दूर होने की वजह से शायद हो गया होगा। हाँ तो जैसे कि मुझे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये है कि जो मेरे इष्ट आराध्य है, मैं उनके साथ में हर रोज योग करती हूँ। ऐसा मुझे लगता है कि वो मेरे साथ बैठे हैं और मैं उनके साथ भी योग कर रही हूँ। और मैं अपने ईश्वर को ऐसा देखती हूँ कि जो अग्निसार की क्रिया है वो इतनी सुंदर होती है कि जैसे योग चक्र में कहा है कि विष्णु भगवान हमारे नाभि में रहते हैं, तो वो सारा पूरा जो अग्निसार की क्रिया में पापड़ ऐसे कपड़े की तरह पूरा हलता हुआ पेट, मुझे ऐसा लगता है पूरा शुद्धिकरण उसमें मुझे महसूस होता है। तो ये मेरे लिए बहुत रोज का है, मुझे बहुत आनंद आता है इसमें। और इसका श्रेय मैं दोनों गुरु को दूंगी कि इतने अच्छी तरीके से उसमें हो जाने का हमको ना करवाते हैं। और ये क्रिया 4 साल का जो समय हमने बिताया पता ही नहीं चला कब गुजर गए।
और इतने अच्छी तरीके से हमने ये कक्षा को जो रानी दीदी ने चलाया है निरंतरता से, उसके लिए उनका अनेक अनेक धन्यवाद। और दोनों गुरुओं का भी बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। वैसे ये शब्द बहुत छोटा है, उनके इस निरंतर कक्षा लेने के इसमें जो उनकी कटिबद्धता है, जो हर रोज वो आ जाते हैं समय पे। हम कभी कभी लेट हो जाते हैं, मगर उनका बिल्कुल समय पे हो जाता है। तो ये उनका बहुत बड़ा हमको आशीर्वाद बोलो कि हमें ईश्वर की कृपा से ऐसे अनमोल ये मिली है साधना हमको करने के लिए, इन सब की वजह से। और उसमें भी सबसे बड़ा योगदान मुझे आवाज नहीं आ रहा बेटा। जी, सबसे बड़ा योगदान है पूजा दीदी का, जो हमको लेके सबको चलती है। मोती को जो गुरुजी कहते हैं कि माला में पिरो के रखा है पूजा दीदी ने, तो ये सही में सत्य है। और उनका भी अनेक अनेक धन्यवाद। पूजा दीदी ठक्कर एक कागज है, उसमें सारे मनी आ गए हैं। जी तो मैं सभी दोनों गुरुओं को नमन करती हूँ। रानी दीदी का भी शुक्रिया, उनको भी बहुत बहुत आभार। और पूजा दीदी, जय श्री कृष्णा। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। माँ गायत्री की कृपा ऐसी आप पर बरसते रहेगी, और एक गुरु के जुड़ने के साथ सब कुछ हासिल हो जाता है। यह योग की कमाल है। चलिए आगे बढ़ाइए पूजा जी, और किसी को कुछ कहना है? जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पूजा साथ आवाज नहीं आ रहा ना, कोलकाता आवाज कहाँ, आवाज को क्या होगा, मालूम को क्या हुआ? सर आवाज प्रॉपर आ रही है, शायद आपको नहीं आ रही, लेकिन रितु दीदी का भी पूरा सुनाई दिया बराबर। मेरे को क्या हो संगीता गया दीदी होगा? का हाँ जी, आवाज तो बहुत अच्छी आ रही है, क्रिस्टल क्लियर, अच्छे से आ रही आपका जी, माइक, जी। आपका डॉक्टर साहब वॉल्यूम थोड़ा कम ज्यादा करके ऑन कर दीजिए फिर से। संगीता बोलिए। दीदी आप अनम्यूट हो पा रहे हैं? नहीं तो फिर किसी और को जो भी बात करना चाहे वे 2 मिनट बात कर सकते हैं। जय श्री शायद कृष्णा। संगीता। हाँ, जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्णा। दोनों गुरुवरों को प्रणाम। हाँ, ये योग कक्षा बोले तो भगवान की एक प्रार्थना ही है हमारे लिए। जैसे सुबह उठते से ही एक दिखता है कि बस बैठ जाओ, और आप लोग हैं तो आज इतने दिन से क्लास चल रही है। हम लोग तो भी लेट सवेर हो जाते हैं। और रितु दीदी, पूजा दीदी, इनका बहुत बहुत ये है कि ये सब आज तक लेके चले सबको बराबर। और सब गुरु, सब जने को प्रणाम, बड़ों को और छोटों को प्यार। है। जी, आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं प्लीज? जो भी बोलेंगे वीडियो ऑन करके बोलिए ना। चलिए, बहुत बहुत बधाई। नाम भी बोलते जाइए। और जय श्री देखिए कृष्णा। योग, जय श्री कृष्ण। ये आपने सही कहा कि योग ये पूजा है, सबसे बड़ा अनुष्ठान है। जो हम हर दिन की पूजा करते हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन ये सांसों की पूजा है ना, सांसों के प्राणों की पूजा है। शिव जी की पूजा होती है। और किसी पहले परिचय के साथ बोलिए। अभी कौन, संगीता राठी जी बोली क्या हाकुला से? हाँ, क्या संगीता है, कभी राठी। कभी तो समझ में नहीं आता है, लेकिन जब संगीता जी बोलती है तो लगता है कि भजन ही गा रही है। सुरों का संगम, नहीं, सुरों का संगम सांसों से घुल मिल जाता है तो फिर अपूर्व आनंद मिलता है। चलिए, और आगे के किसी को कुछ कहना है? गुरुजी एक ट्रिप निकाल लो, सब जने मिल लेंगे एक बार अपन। देखो अभी क्या होता है, ट्रिप कब निकलती है, कैसे निकलती है, बड़ा कठिन काम लगता है। हो जाएगा अभी, आपकी तीव्र इच्छा हो तो हो जाएगा। जय श्री कुछ कृष्ण। नहीं, राजेश्वर मंदिर में आ जाओ गुरुजी, सब जने यही अरेंज कर लेते हैं अकोला में। पहुंचे शेगांव में आएंगे तो आपको मिलना ही है। हाँ, हमारे नागरिक गुरुजी में आपको तो मिलना ही है। बिल्कुल, चलिए, और हमको तो मिलना ही है ना। हम कहाँ जाएंगे? हाँ, आपके बिना हम अभी अधूरी है।
योग हमारा पूर्णत्व है। से बिछड़ कर चैन कहाँ हम पाएंगे, गुरु से बिछड़ कर चैन कहाँ हम पाएंगे। हेलो, जय श्री कृष्ण सर। दोनों गुरुवर को प्रणाम। दोनों गुरुवर को प्रणाम। मेरे को तो योगा से बहुत फायदे हैं। एकदम मैं मतलब साइटिका के वजह से बहुत तकलीफ थी मुझे पैर में। अभी भी साइटिका का तो दर्द रहता ही है, पर आराम है। खामगांव से मैं खामगांव से सुशीला राठी बोल रही हूँ सर। हाँ, प्रणाम करती हूँ दोनों गुरुवर को। बहुत अच्छा लगता है दोनों गुरुवर के साथ में सुबह जुड़ती हूँ तो। और रानी दीदी, पूजा दीदी, सबका ही बहुत आभार है। रीति दीदी, बहुत बहुत योगा से बहुत अच्छा लगता है। जैसे सुबह कितना भी कुछ भी रहा तो भी मेरे को ऐसा लगता है कि जुड़ना ही चाहिए और करना ही चाहिए। व्यायाम करे सिवाय कुछ नहीं हो सकता, योग करे सिवाय कुछ भी नहीं है। बस जिंदगी का सबसे सार बड़ा यही है कि योग करना। दोनों गुरुवर का बहुत बहुत आभार। अश्वशिला नाम की गोली है पतंजलि की, वो चालू कर दो सुबह शाम एक एक गोली। उससे और ये दर्द है ना, घुटनों का दर्द, ये जोड़ों साइटिका का दर्द कम नहीं हो रहा सर मेरा, बस। और तो बाकी सब मेरा अच्छा है। सिर्फ साइटिका का दर्द, पेन बहुत रहता है पैर में। एक पैर में कमर से लेके तो नीचे तक रहता है। नाम की गोली चालू कर दीजिए और कम हो जाएगा दर्द। कौन सी गोली सर? अश्वशिला, अश्वशिला। अच्छा, पतंजलि में मिलेगी। हाँ, उसमें थोड़ा लिख के भेज देंगे क्या आप? भेज दूंगा, मैं लिख के भेज दूंगा। हाँ, मैसेज डाल। हाँ, वो नाम गोली का सही रहेगा ना, तो फिर वो मैं मंगवा लूंगी यहाँ पर। सुबह शाम दोनों टाइम देना है। जी जी, देखिए सबसे बड़ी बात आपने कही कि दुख दर्द रहेंगे ही, कम ज्यादा रहते हैं। हाँ, वो तो है ही सर, वो तो सर रहते ही है, वो तो रहेगा ही, अपने को लेके ही चलना है वो तो। और कोरोना हुआ जब से फिर थोड़ा तकलीफ ज्यादा ही रहती है, बाकी ठीक है। वैसे उस टाइम वहां मिले थे अपन नागपुर में, बहुत अच्छा लगा था। और आप आने वाले थे शेगांव, तो आप आए नहीं अभी तक। तो अभी वहां पहुंचे नहीं तो आपकी तरफ आएंगे, आए नहीं ना, आ जाएंगे जरूर। हाँ हाँ, टीम को तो जय श्री कृष्ण। आपको। और आगे की प्रतिक्रिया। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। लेकिन आप योग से सब हम भूल जाते हैं, हमको आनंद ही मिलता है उससे। योग ही अपना साथी है, योग ही अपना साथी है। सारे बस योग ही अपना साथी है, उसके बिना कोई पर्याय नहीं है। अकोला खामगांव वाले मिलके सब अकोला में एक मीटिंग रख लेते। सही बात है, सही बात है। अकोला तो मेरा पियर ही है। ये तो हमारे लिए पर्वणी है, फिर सद्भाग्य है हमारा। होगा होगा, जरूर होगा, सोचेंगे। और आगे की प्रतिक्रिया। प्रणाम गुरुदेव। कल जौहर हुआ, उनको भी बहुत बहुत बधाई। कुछ कहना चाहेंगे जौहर जी? अनगिना लाभ कितना है गिना नहीं सकते, अनगिनत लाभ है, अनगिनत। मुझे तो नया जीवन मिल गया इससे। जी जी, सबसे बड़ी बात है ईश्वर के करीब आदमी पहुंच जाता है, नहीं तो शैतान हावी हो जाता है। सुबह 5 बजे जाग आ ही जाता है, बिल्कुल एकदम बढ़िया है, सच बात। और राह देखते बहुत राह दिखते, बहुत राह दिखते। और कान में आपकी ही आवाज सुन गुनगुनाती है, आपकी आवाज और अरविंद सर की बांसुरी बस मोह लेती है। फिर एक बार सबसे कहूंगा, शंख ले लीजिए। शंख बहुत कम लोग बजा रहे हैं, अभी भी शंख लेने में। शंख से, शंखनाद से घर का वातावरण पवित्र बनता है। तो यार शंख ले लीजिए। 4था साल है, 5वें साल में पदार्पण कर रहे हैं। हर घर में शंख बजना चाहिए, शंखनाद होना चाहिए योग का। हम भ्रामरी ले लो क्या? हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्णा, मैं 2 लाइन क्या? बोलिए जी, बोलिए 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 बोलिए। कोटि कोटि धन्यवाद गुरुवर, कोटि कोटि आभार। यूं ही विभु योग पर मेहनत रंग लाई,
जी, जय श्री कृष्णा। मैं कोलकाता से संगीता शर्मा। जी दीदी, स्वागत जी है बोला। आपका। धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद गुरुवर, कोटि कोटि आभार। यूं ही बढ़ता है कारवां, संग लेकर विभु योग परिवार। मेहनत रंग लाई है, 4 वर्ष पूरे होने पर हृदय से बधाई है। मेहनत में अपार खुशी उमंग है, 4 वर्ष पूरे किए विभु योग ने सफलता के संग है। आनंद की सीमा नहीं, खुशी बेशुमार है, ऐसे नाच रहा है मन जैसे कोई त्योहार है। क्या बात, धन्यवाद। क्या बात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। शादी के संगीता जी बोल रही थी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब भ्रामरी को चलो लेके आगे बढ़ेंगे। किसी कुछ कहना है तो आखिर में थोड़ा समय दे देंगे। चलिए, अंतर यात्रा का अगला पड़ाव भ्रामरी प्राणायाम। शरीर का एक एक सेल डिटॉक्सिकेट कर लेते हैं भ्रामरी प्राणायाम के बाद। दोनों ध्यान आते जाते शास्त्र को साक्षी भाव, सारा लक्षण नाभि पे। इसका क्यों झुका? इतना नहीं झुकना बेटा। हाँ चलिए, हाथ पे हाथ रगड़ लेते, निर्माण ऊर्जा चेहरे को देते हैं संपूर्ण शरीर से। चलिए, शीतली प्राणायाम 3 बार। चलिए, इसके बाद शीतकारी प्राणायाम 3 बार। इसके बाद कर्ण प्रणाम तक 3 बार।
फिर से वही क्रिया। आखिरी बार। कान की क्रिया करें। चलिए हाथ पे हाथ रगड़ लेते हैं, निर्माण ऊर्जा चेहरे को देते हैं संपूर्ण शरीर। पूजा आसन वगैरह, रामो आसन लेना क्यों? ये रानी जी जुड़ने वाले हैं। अपनी पूरी प्रोसेस पूरी कर लो, आसन ले लो। चल भुजंगासन। आज ही मैंने हमारे गुरुजी बाबा रामदेव जी से सुना कि भुजंग आसन में क्या होता है, 33 बरगड़ियां है। 33 ये हड्डियां है ना, बरगड़ी बोलते हैं उसको। तो 33 बरगड़ियां अच्छी होती है। और ये भी कहा गया है कि भुजंग आसन से हार्ट और फेफड़े इतने मजबूत हो जाएंगे कि 100 साल तक साथ देंगे आपको। और भुजंग आसन 4-5 प्रकार से होता है, वो भी ध्यान में ले लेना है। जैसे नीचे ऊपर करना, तिर्यक भुजंग आसन, माथा पीटना, सारे प्रयोग करना है, सीखना है, समझना है। और संगीता जी ने बहुत अच्छी बात की कि पूजा जैसे है योग, अष्टांग योग अनुष्ठान। ये महत्व जानिए, समझिए, कर्म ही पूजा है। और इस भाव के साथ करना कि माँ को आलिंगन दे रहे हैं, अपनी माँ को, माँ बाप से गले लगा रहे हैं, धरती माँ का चुम्बन। तिर्यक भुजंगासन। ऑपोजिट डायरेक्शन। थोड़ा माथा पटक लीजिए नीचे। बहुत अच्छी क्रिया है। सामने से पटकना 10 बार, साइड से भी 10-10 बार पटक लेना। और समय मिला शाम को 50 बार पटक लेना। तो ब्रेन के लिए बड़ा अच्छा एक्सरसाइज है। चलिए इसके बाद शलभासन कर। छावेंगे। राम राम। राम राम डॉक्टर साहब। राम राम। सारी क्रिया राइट पे। आसनों का अर्थ है तानना, खींचना। इसमें क्या होती है, मसल तनी जाती है, खींची जाती है, हड्डियां खींची जाती है। सारी क्रिया लेफ्ट साइड से। जो भीतर का ट्रैफिक जाम रहता है वो क्लियर हो जाता है। ट्रैफिक जाम कितनी तकलीफ होती है बाहर, ये समझ कर कीजिए तो अंदर ठीक ठाक हो जाएगा। दोनों पैरों से इसी क्रिया को रिपीट।
मकरासन। अभी जिनको बहुत फुर्सत है 100 बार कर सकते हो मकरासन शाम के टाइम पे। पेट के बल पे लेट के तो करना है। इससे गले में तान पड़ता है, थायराइड भी अच्छी हो जाती है। ये बुढ़ापा आता है ना तो आलस भी आ जाता है, बहुत ज्यादा आलस करता है आदमी। चलिए लेट जाइए पीठ के बल, एक पात उत्तासन। सारी क्रिया राइट साइड से। 1 2 3 4 5, गोल घुमा लीजिए। 1 2 3 4 5, अपोजिट डायरेक्शन। 1 2 3 4 5, साइड में। 1 2 3 4 5, सारी क्रिया लेफ्ट साइड से। 1 2 3 4 5, गोल घुमा लीजिए। 1 2 3 4 5, अपोजिट डायरेक्शन। 1 2 3 4 5, साइड में। 1 2 3 4 5, मरकट आसन। दोनों घुटने कमर के पास। चलिए दोनों घुटने लेफ्ट साइड में जाएंगे, गर्दन राइट में जाएंगी, कमर में ट्विस्ट है। अपोजिट डायरेक्शन। अब दोनों घुटने राइट में जाएंगे, गर्दन लेफ्ट में जाएंगी, कमर में ट्विस्ट है। चलिए इसके बाद पवन मुक्त आसन कर लीजिए। लंबी गहरी सांस लगा दीजिए ठुड्डी घुटने को। फिर से वही क्रिया। लीजिए लंबी गहरी सांस। फिर से वही क्रिया। लीजिए लंबी गहरी सांस। थोड़ा ऊपर नीचे हो।
थोड़ा साइड में खोले। 1 2 3 4 5 6 अर्ध हलासन। अर्ध मत्स्यंद्रासन। वक्रासन या अर्ध मत्स्य। कसं काय काय मैं आप कपालभाति भी कर। अपोजिट डायरेक्शन। के बाद गोमुखासन। अपोजिट डायरेक्शन। के बाद मंडूकासन। फिर से वही क्रिया। आखिरी बार। शशांक आसन।
के बाद सिंह दहाड़। गले की मालिश। ताली बजा। चलिए शांति पाठ के साथ। ओम शांति अंतरिक्षम शांति। रामो योग निद्रा लेना है क्या? ले लो 2-3 मिनट की। चलिए लेट जाइए, पीठ के बल छोड़ दीजिए संपूर्ण शरीर से। मन शांत, आते जाते सांसों को साक्षी पास। शरीर में कहीं कोई तनाव नहीं, शरीर वायुवत होगा। शरीर से सारे रोगों का निवारण। एक भी सांस बिना देखे छूटनी नहीं चाहिए। सारा लक्ष्य साधना आप ही पे केंद्रित। जितनी सांसें लंबी, जितनी सांसें गहरी, उतनी विचारों की श्रृंखला कम और मन की चंचलता कम। तो सारा लक्ष्य सांसों की। शिवो हम शिवो शिवो हम शिवो हम चिदानंद रूपम शिवो हम शिवो शिवो हम शिवो। चलिए इस परम आनंद के साथ रिटर्न इन योर बॉडी। खुद के शरीर में लौटा, खुद के शरीर में लौटा, खुद के शरीर में लौटा। मैं आप में बैठी शिव को प्रणाम करता हूं और शांति पाठ के साथ आज के इस प्राणायाम का समापन। ओम शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव सामा शांतिरेरि। ओम शांति शांति शांति। ओम बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आज आनंद की जय। प्रभु श्री राम चंद्र
जय। बोलो रे भाई, सब संतन की जय। द्वितीय वस्तु गोविंदम। आज की कक्षा भी भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पण करते हैं। कृष्णार्पणमस्तु। दोनों गुरुओं की जय। दूसरों की जय से पहले खुद की जय करो। दुनिया की जय अच्छा शंखनाद, शंख का ऐसे प्रमाण बढ़ाइए, हर व्यक्ति को शंख बजाना चाहिए। चलिए बढ़िया। बहनों से भी प्रार्थना है, बहनों भी शंख बजा सकते हैं। चलिए एक आधी प्रतिक्रिया लेते हैं, सत्र को विराम देते हैं। 4 साल पूर्ण हुए हैं, 5वें वर्ष में पदार्पण किया है। ये यात्रा ऐसी ही जारी रहेगी और अनुष्ठान है, यज्ञ है, सबसे बड़ी पूजा है, श्रेष्ठतम पूजा है योग, उससे जुड़े रहना है। तो फिर एक बार रानी दीदी, सदानंद जी, प्रणाम प्रणाम। अकोला से प्रणाम रानी जी जय श्री कृष्णा, जय श्री सुप्रभात, जय श्री जय कृष्ण, गुरुदेव, राम राम। राम राम। बहुत 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 बधाई दोनों गुरुवर को। और वीएलएफ का जो ये ऑनलाइन उपक्रम कोविड के दिनों में शुरू हुआ और तब से ये चल पड़ा था, तो आज देखते ही देखते 4 वर्ष पूर्ण हुए, 5वें वर्ष में पदार्पण। एक बहुत बड़े तपस्या का द्योतक है यह उपक्रम शुरू करने को और आइडियाज को लाने के लिए और उसको करने के लिए तो एक बात है, शुरू करने के लिए एक अलग बात है, पर उसको चलाते रहना, इसको गतिमान रखना, उसमें उतनी ही जो पहले दिन थी उतनी और उससे ज्यादा उसमें शक्ति भर देना, उसमें एक ऐसी उमंग उत्साह भरे रखना, ये सबसे बड़ा अपने आप में एक चैलेंज है। और इस इतने बड़े चैलेंज को इतने सहजता से, नो डाउट विल पावर तो बहुत लगता है, लेकिन जिस सहजता से सामने रखा है दोनों गुरुवर ने, इसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। ये बहुत ही यूनिक, बहुत ही अपने आप में अनूठा उपक्रम, जिसकी मशाल अभी भी लिए रखे हैं दोनों गुरुवर, उनको शत शत प्रणाम नमन। बहुत बड़ी बात है ये मशाल हाथ में लिए अभी भी योग रूपी यज्ञ को अभी भी चलाते रहना, उसमें यज्ञाहुति देते रहना। आज तक भी चाहे कितने भी लोग हों, चाहे जितने भी योग साधक हों, पर इसको गतिमान रखना यही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई दोनों गुरुवर को। और आपके अमूल्य मार्गदर्शन आज तक सबको मिला, और ये मतलब न रुकने वाला जो आप लोगों का एक मत है, आप लोगों की एक तीव्र इच्छा है, आप लोगों का एक मैं कहूंगी कि प्रण ले लिया जैसे आप लोगों ने, ये बहुत ही उत्तम है। ये कार्य अति श्रेष्ठ। आप लोगों को अनेक अनेक बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद वीएलएफ से जुड़ने के लिए। और इसका परचम अभी तक फहरा रहा है आप लोगों के सुरक्षित हाथों में, ये एक बहुत बड़ी बात है। हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ा मान है, बहुत बहुत बड़ी आप लोगों की हम पर कहूंगी कि कृपा है। कोटि कोटि धन्यवाद दोनों को, फिर से प्रणाम। और सभी योग साधकों को एक अच्छे स्वास्थ्य की कामना। आप सभी लोग स्वस्थ रहे। बहुत बहुत बधाई देंगे, क्योंकि ये निष्ठा है, समर्पण है और कमिटमेंट है। विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन जो आपने स्थापित किया है और इनके स्मरण में स्थापित किया है, उनकी ही कृपा है, भगवान की कृपा है। क्या होता है, अक्सर ऐसा योग आता नहीं है। दुनिया में तो कई बातें चलती रहती है, लेकिन कोई कार्य या अनुष्ठान है, ये जगन्नाथ जी का रथ है जो हम लोग खींच रहे हैं भगवान की कृपा से ही। और बहुत बार हमने सोचा कि कम लोग रहते हैं, बंद कर देना चाहिए, लेकिन
फिर हमको लगा कि भाई कुछ लोग तो आते ही रहते हैं, कम से कम 15-20 लोग 25 लोग रह जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अकेले में योग होता नहीं है, कोई अकेला करता नहीं, हम भी करते हैं, उतना अच्छा नहीं हो पाता है, लेकिन सामूहिक रूप से जब एक ऑनलाइन कक्षा शुरू हो गई है तो सब लोग जुड़ जाते हैं। तो आपको भी बहुत बहुत बधाई। और ये भगवान की ही कृपा है, क्योंकि 4 साल बहुत लंबा समय होता है। अविरत चलना, कभी खंडित नहीं हुआ, चाहे सफर में कहीं भी रहे, कभी मैं रहूं या ना रहूं, डॉक्टर साहब रह जाते हैं, डॉक्टर साहब नहीं आ पाए तो मैं आ जाता हूँ। लेकिन 6 बजे का जो समय है, जैसे हमको लगता है जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। अरविंद सर कुछ बात करेंगे। पहले अरविंद सर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि 2 शब्द कहें और हम सबको संबोधित करें। सब में बड़ी बात तो विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन को कोटि कोटि धन्यवाद कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया। प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो ये काम हो ही नहीं सकता। और दूसरा सब में बड़ा धन्यवाद परमात्मा को कि उन्होंने मेरे को राम गावंडे को इंस्ट्रूमेंट बनाया। और जहाँ इंस्ट्रूमेंट बनता है आदमी, वहां फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, क्योंकि स्वयं परमात्मा इंस्ट्रूमेंट के रूप में हाजिर रहता है। तो ये हम इंस्ट्रूमेंट है सिर्फ, बाकी एनर्जी तो परमात्मा ही दे रहा है। तो इंस्ट्रूमेंट ने कभी ये समझना नहीं कि मैं करा रहा हूं, हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है, माध्यम है, हमारे माध्यम से परमात्मा ही करा रहा है। अब जब परमात्मा कोई काम कराता है तो उसके काम में कोई बाधा नहीं आती। बिल्कुल सही कहा सर आपने, बिल्कुल सही सर। क्योंकि हम करने वाले है ही नहीं कुछ, अपनी सांस अपने हाथों में नहीं है। डॉक्टर धांडे हमारे इतने बड़े रेडियोलॉजिस्ट, सब जानते हुए भी एंजियोग्राफी करने के बजाय उन्होंने वो कर ली, डायक्रिया। पता था कि डायकी रिएक्शन भी आता, तो भी ऑन स्पॉट ही गया हुआ। तो ये परमात्मा की मर्जी है, जब तक के सांसें दिया है उसमें, तब तक के अच्छे से देते आना चाहिए करके प्रयास कर। एक सेकंड भी अपना नहीं है, सारी चीजें परमात्मा की दी हुई है, वो जो देता है वापस भी ले लेता। सिर्फ चांस दिया है उसने आपको कि उसको पहचानने का, उस तक जाने का। तो योग के माध्यम से उसको पहचानो और स्वयं को पहचानो और स्वयं की प्रगति करो। यही मैं 2 शब्द बोलूँ। बहुत सुंदर सर, ये भाव बहुत ही सुंदर, उत्कृष्ट भाव कि ईश्वर करे हम सभी अपने अपने जीवन में समय निकाल कर कुछ न कुछ अच्छे कार्य का माध्यम बने, जिससे हमारे सहयोगी, हमारे इष्ट मित्र या हमारे जो भी जन हैं जिनके लिए हम कुछ कर सके अगर, तो बहुत बड़ी ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चांस होता है, हमारी उपलब्धि मानी जाएगी इसे। आप लोग में से कोई कुछ कह रहा था तब मैंने रोका था, कृपया बात करें। बोलिए, संकोच मत रखिए, जो भी है दिल में बोलिए। कोई बात कर रहा था उस वक्त? संगीता राठी, जय श्री कृष्ण। कंप्यूटर इसकी उसकी लिंक भी चली जाती है, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट की कभी लिंक नहीं गई आज तक। ये बहुत बड़ी बात है। हैप्पी बर्थडे योग साधकों की। यही तो कमाल रहता है उसका, जहाँ इंस्ट्रूमेंट बनाया उसने कि वो चलते रहता है। लिंक की आज तक कभी गई क्या? लिंक नहीं गई। नहीं जाएगी। परमात्मा की मर्जी है ना। नहीं, लिंक इसलिए जाती नहीं कि हम इससे हृदय से जुड़े हुए हैं, मन से, अंतःकरण से जुड़े हुए हैं, इसलिए लिंक जाती ही नहीं, जा ही सकती नहीं। बिल्कुल सही कहा रमेश भाई साहब ने, बिल्कुल सही। बहुत और बढ़िया आपके कार्य का तो बहुत ही अभिनंदन है कि हमारा भाग्य है कि हम आपसे जुड़े हुए हैं। और मेरी उम्र इतनी होने पर भी बस आपका चेहरा, आपका प्रोत्साहन हमको प्रोत्साहन दे रहा है। और जो बातें हमको मालूम नहीं, वो बातें हमको मालूम हो रही है। बस हम भाग्य समझते हैं। आपको दीर्घायुष्य मिले और अपना ये प्रकल्प है, ये अनंत चालू है, यही शुभकामना करते हैं हम। जय गुरुदेव रमेश भाई साहब, जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव बाबा, जय गुरुदेव।
तो सभी के प्रसन्न चेहरे बिना शब्दों के भी बहुत कुछ बता रहे हैं, और कभी कभी शब्द नहीं का आश्रय नहीं ले तो भी मुझे लगता है कि इट्स ओके, उपस्थित रहना यही अपने आप में सब कुछ बता देता है। तो यहाँ अब शब्दों का सहारा ना लेते हुए हम लोग एक दूसरे की सभी के पॉजिटिव वाइब्स को एक्सचेंज करते हैं। सुबह सुबह एक बहुत सुंदर, एक बहुत ही सकारात्मक ऐसी ऊर्जा हमको दोनों गुरुवर से भी मिलती है, और हम भी कहीं ना कहीं इसी तरह से अपने आसपास के लोगों में एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बने रहे। रानी दीदी, जी बोलिए रानी बोलिए। दीदी, मैं एक सच्ची बात बोलती हूँ कि मैं योग का ये जो चालू करती हूँ, मैं चाहे 20 या 40% ही करती हूँ, लेकिन मैं जैसे ही चालू होता है वैसे चालू नहीं करूँ तो मेरे को शांति नहीं मिलती है। सबको नहीं मिलती है, शांति मिलती ही नहीं। क्योंकि अपने यहाँ गर्दी नहीं मगर दर्दी है, यही महत्व की बात है। सारे विष्णु अपना ये योग का जो विष्णु दर्शन फाउंडेशन ने अपने को प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा दिया, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर में सारे दिव्य आत्माओं का जमावड़ा है। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। यानी दिल से दिल मिल गया सबके, बिल्कुल इतने मिल और गए वैसे ही सत्य के मार्ग के ऊपर में भीड़ बहुत कम होती है। सत्य के मार्ग पे भीड़ बहुत कम होती है, असत्य के मार्ग पे भीड़ बहुत ज्यादा रहेगी। क्लास का कैसे परिणाम होता है भाई, मैं बारामती गया पूना जिला में, तो वहां मैं बाहर योग कर रहा था गार्डन में, तो मेरे को देख के वहां के 10-12 किसान इकट्ठा हो गए, और बाद में मैंने उनकी क्लास वहां पे लिया, और फिर मैंने बोला कि तुम ऐसा ही योग करते जाओ। तो क्या होता है, योग करने से ऐसे लोग जुड़ जाते हैं बाहर के भी। और ये उपक्रम है कि नहीं, बहुत ही स्तुत्य उपक्रम है। जिंदगी को चलाने वाला उपक्रम है, बाकी कुछ नहीं। जीवन को नहीं, कैसे नहीं, चलाना, तो योग करो, नहीं तो बीमारी के साथ गिर जाओगे, ये भी संदेश है। जो करेगा योग रहेगा निरोग, अन्यथा ग्रस्त हो जाएगा बीमारी से। योग करो, निरोग रहो। आइए, मुझे लगता है कि सत्र को विराम दे देना चाहिए, बहुत तारीफ हो चुकी है। तारीफ उस खुदा की करना है जिसने हमको बनाया है, योग सिखाया है और योग करवाया है। तारीफ नहीं सर, ये वास्तविकता है, अपने ग्रुप की वास्तविकता है सर। हम तो बहुत राह देखते हैं। मुझे लगता है सत्र को विराम दे देना। राम राम, प्रणाम, जय सिया राम, राधे राधे। राधे राधे, जय श्री आनंद। कृष्ण। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। चलिए, लाख हर धन्यवाद। हर